लोग कहते हैं बादशाह कामयाब हो गए, दौलत वाले कामयाब हो गए, आला ओहदों वाले कामयाब हो गए। लेकिन अल्लाह पाक कुरान पाक में क्या फरमाता है? हमारा पाक परवरदिगार, हमारे प्यारे अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कामयाब हो गए ईमान वाले। तो अल्लाह पाक की बारगाह में वही कामयाब हैं जो ईमान वाले हैं, जो अल्लाह की राह में लड़ते हैं। तो जो पत्थर लोगों की तरफ से हमें मारे जाते हैं, उन पर भी हमने कोई गिला, कोई शिकवा अपने दिल में नहीं रखना, और ना ही उन पत्थरों से अपने लिए कोई मुश्किलात की दीवार बनानी है, बल्कि एक पुल बनाना है जिस पर चलते हुए हम कामयाबी पाएंगे। और वो पुल ही हमें हमारी मंजिल की तरफ लेकर जाएगा, और वो मंजिल हमारी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह होगी। और जो हमारी राह में पत्थर फेंकते हैं, उन्हें भी हमने अल्लाह के लिए माफ़ कर देना है, क्योंकि जो अल्लाह की राह में चलते हैं वो अल्लाह के लिए सबसे मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह के लिए फिर सबको माफ़ भी कर देते हैं, और मुस्कुराते हुए खामोशी के साथ अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा रहते हैं। किसी से कोई गिला, कोई शिकवा नहीं रखते। सो हमने भी ऐसे ही करना है और ज़िंदगी को पॉजिटिव वे में गुजारना है। किसी से कोई गिला शिकवा नहीं रखना, बस अल्लाह के लिए जीना है, अल्लाह के लिए सबसे मोहब्बत करनी है, अल्लाह के लिए ज़िंदा रहना है, अल्लाह के लिए हर एक अमल करना है, हर वो अमल जो अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा होगा, जो अल्लाह की बारगाह में महबूब होगा। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह शफ़क़त में रहते हुए, उनकी ढेरों ढेर शफ़क़त पाते हुए हम अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा रहेंगे, और मुस्कुराते हुए हर तरह की आजमाइश का, हर तरह की चैलेंज का सामना भी करेंगे, और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह।